जानकारी दें। हाँ सर, मामला ये है कि मेरा नाम संजय राजौरिया है। मेरी फर्म है राजौरिया कंस्ट्रक्शन, जो 97 से ग्वालियर में काम कर रही है। और दूसरी कंपनी है मेरी राजौरिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो राजस्थान में काम करती है। मैं यहाँ पर पीलोडी के रोड के कॉन्ट्रैक्ट थे सर मेरे पास। पीलोडी रोड का वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल बनता था, मतलब पेपर ब्लॉक, फ्लाई एश ब्रेक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत उसकी मशीनें रखी हुई थी। वहाँ पे आर्टिफिशियल सैंड तैयार होता था सॉलिड वेस्ट से, प्लस केमिकल प्लांट, हार्डनर प्लांट, उसकी एसेसरीज थी जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से ऊपर की थी। मैं 1 करोड़ रुपये उसको क्लेम कर रहा हूँ जिसकी मेरे पास जीएसटी में। अब क्या हुआ कि जिस ज़मीन पर ये लगी हुई थी वो ज़मीन 97 से लेके आज दिनांक तक मेरे पास थी। 97 से मैंने रजिस्ट्री इसलिए नहीं कराई थी, वो ज़मीन शायद आपको मालूम होगा कि मॉडर्न गृह निर्माण और विद्या गृह निर्माण जो कि कलेक्ट्रेट के सामने है, जिसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, उसी का ये एक हिस्सा था। सर्वे नंबर 933 ग्राम महलगांव। क्या हुआ कि जुलाई के महीने में इसके जो मूल मालिक थे, जो यहाँ ग्वालियर कभी नहीं आए, और वो यहाँ आके कहते हैं साहब हमको अपनी ज़मीन बेचनी है, आप अपना हिसाब का जो पैसा वो ले लो और हमको आपके जो पड़ोसी जो है, जो पता लगा कि पड़ोसी को बेच रहा है और उनको हम जमीन सेल आउट कर रहे हैं। मैंने कहा कि इसके अंदर जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, इसके अंदर बैन है, कोई रजिस्ट्रार नहीं करेगा। बोले इससे आपको क्या करना, आप एग्रीमेंट कर दो, जब नोट आएगा तो हम करा लेंगे। तो इसके अंदर 4 लोगों में 4 पार्टी एग्रीमेंट होता है। इसके अंदर प्रमोद मिश्रा, विनोद मिश्रा, अंकित चौधरी, संजय राजौरिया एवं राजौरिया कंस्ट्रक्शन, 4 लोगों का सब नीचे एग्रीमेंट होता है। इसके एग्रीमेंट में मैं लिखता हूँ उसके अंदर कि जब तक आप ड्यूज मेरे क्लियर नहीं कर देंगे और अनापत्ति और सहमति मुझसे नहीं ले लेंगे, तब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संपादित नहीं होगा। अब क्या हुआ कि इसके अंदर ठीक 2 घंटे के बाद बाला जाके उन्होंने रजिस्ट्री करा ली। मुझे दूसरे दिन पता लगता है साहब रजिस्ट्री हुई है, तो मैंने उसको बुलवाया, इससे एफिडेविट लिया। मैंने कि अब ये बताया ये बोरिंग जो मेरी है, मैं इससे तो पानी तो मिलेगा नहीं मुझे। बोला भाई साहब मैं आपका जो है पेमेंट का जो हिसाब किताब है घर में बैठ के कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब मुझे पता लगा कि साहब इसने उसमें एफिडेविट में लिखा भी है, रजिस्ट्री के बाद ये खुद ओनअप कर रहा है, एफिडेविट है मूल मेरे पास, कि आप अपनी ज़मीन में पानी लेते रहना। उसके बाद बैठने की बात हुई, मेरी ससुराल महलगांव में ही है, तो बातचीत चलती रही। लेकिन जब मुझे लगा कि ये सब नहीं निपटाना चाहता है, तो फिर मैंने एक एप्लीकेशन फोर्जरी की पड़ाव थाने में 12 सितंबर को दी सर। उसकी प्राप्ति मेरे पास है, जिसकी जांच CSP ऑफिस में पदस्थ जो है मिस्टर जालिम तौर वो जांच कर रहे हैं। और एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने लगाया, जिसकी तामील होती है 30 तारीख को। मचकूरी आता है राजेश के साथ में, और मचकूरी से ये तामील कराते हैं। मचकूरी के जाने के बाद मेरे पास फ़ोन आता है मेरे कज़िन का कि आप बता रहे थे आपकी फैक्ट्री है यहाँ पर कोई शेड नहीं दिख रहा है हमको। मैंने राजेश को फ़ोन किया, राजेश पहुँचे साइड पर, जो ये बता रहा है, ये गाड़ी भी बता रहा है कि आपका आदमी आया, वहाँ पे बहस हुई, गाड़ी देखा वहाँ पे गेट पर यही गनमैन बैठा हुआ था, इससे अंदर जाने से मना किया। राजेश बगल में जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल की छत पर जाके उसके फ़ोटो खींचे, मुझे फ़ोन करके बताया कि कुछ सामान रखा हुआ शेड का है। ये ना पुलिस को जाके फ़ोन किया, एप्लीकेशन दे के आए थाने में कि साहब इस तरह से सामान हमारा चोरी हो गया। शॉर्ट में आप जो बताओ कि आपका मूल आरोप क्या है? मूल आरोप ये है कि साहब FIR होने के बाद भी ना तो इसमें जो एक्यूज्ड है ना तो उसके अंदर उनको शामिल किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई केस में रजिस्टर किया जा रहा है उनके खिलाफ, और कोई कार्रवाई अरेस्ट से लेके सामान जब्ती से लेके कुछ नहीं की जा रही। आज 2 महीने हो चुके हैं।